हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे ऑन कैपिटल की सोर्सेस ऑफ ऑन कैपिटल। क्योंकि हमने कल तक देखा था इंट्रोडक्शन में अगर हमने देखा था कि कंपनी के कैपिटल के टू टाइप्स हमने स्टडी किए थे, जिसमें फर्स्ट था ऑन कैपिटल और सेकंड बोरोड कैपिटल। तो फिर अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा सोर्सेस ऑफ ऑन कैपिटल। सोर्सेस ऑफ ऑन कैपिटल क्या होंगे? तो फिर फर्स्ट, द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ऑनर्स। The capital raised by company with the help of owners is called on capital। सबसे पहले तो हमें ऑन कैपिटल क्या होता है कि हमारा खुद का कैपिटल, हमारा ऑन कैपिटल खुद का कैपिटल। तो फिर कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ऑनर्स, ऑनर्स की हेल्प लेकर, यानी जो कंपनी के ऑनर्स है उनकी हेल्प लेकर जब कंपनी कैपिटल रेज बाय कंपनी कैपिटल रेज कर रही है कंपनी, इज कॉल्ड ऑन कैपिटल। इसको क्या कहेंगे हम? ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल क्या होता है? द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ऑनर्स, यानी ऑनर्स की हेल्प लेकर कंपनी अपना कैपिटल रेज कर रही है, इसको इस कॉल ऑन कैपिटल और ऑनरशिप कैपिटल। तो फिर ये ऑनर्स क्या होते हैं? ऑनर्स क्या होते हैं? हमने 11th में देखा था, जब मैं तुम्हें 11th में शेयर्स का इंट्रोडक्शन कर रहा था, तब शेयर्स होल्डर्स आर रियल ऑनर, शेयर होल्डर और रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के रियल ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। तो फिर द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ऑनर्स इज कॉल्ड ऑन कैपिटल। जो कंपनी अपना कैपिटल अपने ऑनर्स की हेल्प लेकर रेज करती है उसको ऑन कैपिटल कहते हैं, या फिर और ऑनरशिप कैपिटल, यानी ऑनरशिप कैपिटल। तो फिर ये ऑनर्स हेल्प कैसे करते हैं? ये हेल्प करते हो क्या करते होंगे कि कंपनी को कैपिटल रेज करने में हेल्प करेंगे। तो फिर ये ऑनर्स करते हैं द शेयर्स होल्डर्स, द शेयर्स होल्डर परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स होल्डर्स क्या करते हैं? फिर किस टाइप की हेल्प करते हैं? द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के शेयर्स परचेज करके वो कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। द शेयर्स होल्डर परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, कंपनी के जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए होते हैं उसको परचेज करते हैं, उसको कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के बाद एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, और वो कंपनी को जो नेसेसरी कैपिटल होती है उसकी सप्लाई करते हैं। यानी कंपनी को कैपिटल रेज करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं? वो कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं। द शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। हम स्टडी क्या कर रहे हैं? ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल की स्टडी करते हो, ऑन कैपिटल की स्टडी करते हो। द शेयर होल्डर परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो हेल्प करते हैं कंपनी को शेयर परचेज करने के, एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल। ये नेसेसरी कैपिटल उन्हें सप्लाई करते हैं, नेसेसरी कैपिटल सप्लाई करेंगे। इट इज वन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑन कैपिटल। इसको क्या कहेंगे? इट इज वन ऑफ फॉर्म ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल के जो अलग अलग टाइप्स के फॉर्म है उसमें ये एक, इट इज वन ऑफ फॉर्म, ये एक फॉर्म हो सकता है ऑन कैपिटल का। फिर उसके बाद आगे स्टडी करते हो अनदर फॉर्म ऑफ ऑन कैपिटल। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था ऑन कैपिटल क्या होता है? शेयर्स एंड रिटेनिंग अर्निंग, शेयर्स एंड रिटेनिंग अर्निंग। तो फिर सेकंड फॉर्म ऑफ ऑन कैपिटल, सेकंड फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ ऑन कैपिटल इज रिटेनिंग अर्निंग। अनदर फॉर्म ऑफ ऑन कैपिटल इज रिटेनिंग अर्निंग। रिटेनिंग अर्निंग क्या होती है? मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रिटेनिंग अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है? एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कंपनी कीप अ साइड, यानी एक साइड को करती है। जैसे कि मैंने पीछे भी कहा था कि अगर हमारे पेरेंट्स को, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी सैलरी 20,000 25,000 होती है, वो पूरी की पूरी सैलरी उस मंथ में खर्चा नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं वो? तो कीप अ साइड, कुछ सैलरी सेव करते हैं, कुछ सैलरी सेव करते हो। वैसे ही सेम टाइप कंपनी कंपनी क्या करती है? कंपनी रिटेनिंग अर्निंग में एक कंपनी अपने प्रॉफिट, जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज कीप अ साइड, यानी एक साइड को करती है, इसको रिटेनिंग अर्निंग कहते हैं। अंडरस्टैंड?
अनदर फॉर्म ऑफ ऑन कैपिटल इज रिटेनिंग अर्निंग। ये ऑन कैपिटल का अनदर फॉर्म है जिसको हम रिटेनिंग अर्निंग कहते हैं। इसी फॉर्म को it is also known as प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसको ही क्या कहते हैं हम? प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो फिर इट इज री इन्वेस्टेड ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी। तो फिर ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेविंग हो रही है, वो सेविंग इट इज री इन्वेस्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को फिर से कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जाता है इन द बिजनेस बाय द कंपनी, कंपनी की तरफ से। कंपनी अपनी तरफ से जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को वो यूज करती है। फिर ये रिटेनिंग अर्निंग क्या होता है कि रिटेनिंग अर्निंग जब कंपनी को कुछ क्रिटिकल सिचुएशन फेस करनी होती है, उसको कैपिटल की बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी अपना ऑन कैपिटल में से कैपिटल यूज कर सकती है। इट इज री इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। Retaining earning is an internal sources of finance. Retaining earning क्या है? Retaining earning is an internal sources of finance. ये एक फाइनेंस का एक इंटरनल सोर्सेस है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कलेक्ट करेगी तो ही रिटेनिंग अर्निंग वो सेव कर सकती है या फिर कीप असाइड कर सकती है रिटेनिंग अर्निंग। तो फिर ये क्या हुआ? इंटरनल, यानी अंदरूनी सोर्सेस है उनका, इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। रिटेनिंग अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ऑन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल। अभी इस कैपिटल को ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, इसको ये दो टाइप्स क्यों है? क्यों? सबसे फर्स्ट ये पैराग्राफ से हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्यों इसमें दो टाइप्स है। ऑन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ऑन कैपिटल से रेज किया, ऑन कैपिटल से रेज किया और कैपिटल ये परमानेंट कैपिटल होता है, परमानेंट कैपिटल। एज इट रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एज इट रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो फिर इसको रिटर्न कब करते होंगे? रिटर्न करते वक्त एज इट रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी को लॉक लगता है, कंपनी बंद होती है, डिसॉल्यूशन होती है, क्लोज होती है, तब जो कंपनी का ऑन कैपिटल है ये इसी सिचुएशन में उसी टाइम रिटर्न किया जाता है, इसीलिए इसको ऑन कैपिटल कहते हैं। ऑन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। ऑन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। जो न्यू कंपनी है उसके लिए ऑन कैपिटल ये शेयर्स कैपिटल्स में इनिशियल सोर्सेस थ्रू वो कलेक्ट कर सकती है। यानी न्यू कंपनी, फॉर अ न्यू कंपनी अपना कैपिटल रेज करते वक्त उसको इनिशियल सोर्सेस में ऑन कैपिटल थ्रू वो अपना कैपिटल रेज कर सकती है। इट कैन बी रेज एनी टाइम टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ कंपनी। अभी बहुत बार क्या होता है कि कंपनी ने स्टार्टिंग में ऑथराइज कैपिटल डिसाइड करने के बाद फिर से उसे जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंशन होता है या फिर बिजनेस लार्ज होते जाता है या फिर उसकी रेंज बढ़ती है, तो उस वक्त उसको कैपिटल की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर उस सारी रिक्वायरमेंट में जब इट कैन बी रेज एनी टाइम, तो कंपनी एनी टाइम कैपिटल रेज करती है टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ कंपनी। कंपनी को जो एडिशनल कैपिटल की नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करना, वो फुलफिल करने के लिए कंपनी इट कैन बी रेज एनी टाइम। कंपनी ऑन कैपिटल का ये फॉर्म यूज करके एनी टाइम कैपिटल रेज कर सकती है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। However, retaining earning cannot be initial sources of capital. अभी क्या होता है कि however retaining earning cannot be initial sources of capital। ये अभी हमने देखा ऑन कैपिटल इनिशियल सोर्सेस, बट एक्चुअली
इनिशियल सोर्सेस में स्टार्टिंग स्टेज में स्टार्टिंग सोर्सेस उसमें रिटेनिंग अर्निंग कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में कंपनी को इतना सारा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, इसीलिए रिटेनिंग अर्निंग कैन नॉट बी इनिशियल सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ये इनिशियल सोर्सेज ऑफ कैपिटल का ये स्टार्टिंग स्टेज में ये रिटेनिंग अर्निंग नहीं हो सकती है, बट इट कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। बट कंपनी का ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, बट इट कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी रन्स इट्स बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस। ये एक इनिशियल सोर्सेज नहीं हो सकता है रिटेनिंग अर्निंग। रिटेनिंग अर्निंग इनिशियल सोर्सेज नहीं हो सकता है, बट व्हेन कंपनी रन्स इज बिजनेस प्रॉफिटेबली, जब कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है, प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, जब तक वो कंपनी अपना प्रॉफिट अरेंज कर रही है, हायर लेवल पे वो प्रॉफिट कलेक्ट कर रही है, तो उस वक्त when company run its business profitably during the existence, तो इसी सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। प्रोमोटर्स डिसाइडेड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी। अभी कंपनी का प्रोमोटर्स हमने 11th में स्टडी किया था कि प्रोमोटर्स क्या होता है। प्रोमोटर्स वही होता है जो कंपनी के स्टार्टिंग स्टेज से कंपनी को एग्जिस्टेंस करते वक्त या फिर एग्जीक्यूट करते हो ऑल स्टेप्स, यानी वो उसका एक्टिव रोल होता है। तो फिर ये प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर डिसाइडेड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कंपनी। कंपनी स्टार्ट करने से बिफोर प्रोमोटर डिसाइड करता है शेयर्स कैपिटल रिक्वायर्ड बाय कंपनी को शेयर्स थ्रू कितना कैपिटल रिक्वायर्ड करना है। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल। फिर जो प्रोमोटर्स ने डिसाइड की हुई कैपिटल है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है, इसको हम कहते हैं इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल। ये ऑथोराइज कैपिटल इट इज stated in the capital clause of memorandum of association of the company। हमने देखा था 11th में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अलग अलग 6 क्लॉज, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटीज क्लॉज, वेरियस क्लॉजेस हमने स्टडी किए थे। ओके, उस कैपिटल क्लॉज में हमने देखा था कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो प्रोमोटर्स कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें शेयर्स कैपिटल थ्रू कितना कैपिटल अरेंज करना है वो डिसाइड करते हैं। उस कैपिटल को ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। फिर ऑथोराइज कैपिटल क्या होगा? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोमोटर्स ने मेंशन की हुई अमाउंट को या फिर कैपिटल को हम ऑथोराइज कैपिटल कहेंगे। तो फिर लेट्स ऑन इन डिटेल्स द वेरियस सोर्सेज ऑफ ऑन कैपिटल। फिर अब आज लेट अस लर्न इन डिटेल द वेरियस सोर्सेज ऑफ ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल की वेरियस सोर्सेज जो है वो हम सोर्सेज स्टडी करेंगे डिटेल्स में।